बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ एक रिवाज बन चुका है, आदत बन चुकी है कि जितना सरकार से लूटा जा सकता है इतना लूट लिया जाए, और ख़ास तौर पे अगर ये लूटने का अमल किसी बड़े मोअज़्ज़ज़ शोबे की तरफ से हो तो उस पर बड़ा अफसोस भी होता है। एक बड़ा अहम स्टोरी आज आपके सामने रखते हैं, ख़बर आपके सामने रखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 12 असातिज़ा जो PhD करने गए सरकार के पैसों से, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के वज़ाइफ लेके, स्कॉलरशिप लेके बाहर वो PhD करने गए, उन्होंने वापस आके पंजाब यूनिवर्सिटी की खिदमत करनी थी, यानी बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन 12 जो है वो टीचर गायब हो गए। टोटल 56 अफराद को पंजाब यूनिवर्सिटी ने और HEC ने स्कॉलरशिप देकर PhD करवाने के लिए दुनिया की नामवर यूनिवर्सिटियों में भेजा था, लेकिन उनमें से 44 अफराद वापस आए। उन्होंने आके अपने डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट किया, लेकिन 12 टीचर्स ने न सिर्फ वापस आना गवारा नहीं किया बल्कि जो करोड़ों रुपए स्कॉलरशिप की मद में वो लेकर गए वो हज़म कर गए। ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, बड़ा पुराना सिलसिला है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से और HEC से लोग स्कॉलरशिप लेकर बाहर PhD करने चले जाते हैं और फिर वापस आकर अपनी ड्यूटी पे जो है वो ड्यूटी सरंजाम नहीं देते। बॉन्ड्स भी देकर जाते हैं लिख कर कि वो वापस आएंगे, क्योंकि 5 साल तक मुलाजमत करना वापस आकर अपनी यूनिवर्सिटी में उनके लिए कंपलसरी है, और इसीलिए स्कॉलरशिप दिए जाते हैं कि वो PhD करके आएँ अपने शोबे के अंदर और वापस आके अपने नए जो तालिब इल्म हैं, बच्चे हैं, उनको न सिर्फ वो जदीद तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें बल्कि अपने PhD के हवाले से जो उनके तजुर्बात हैं उससे भी आगाह करें। इस वक्त जो 12 जो टीचर जो वापस नहीं आए उसके ख़िलाफ़ एक बड़ा एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया है, और ये तय किया गया है कि FIA को ये केस भेजा जाएगा और FIA इन तमाम लोगों के ID कार्ड्स और पासपोर्ट मनसूख करेगी। ये शायद पहली बार हो रहा है कि इतना जो है वो बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। उससे पहले सियासी बुनियादों पे जो लोग बाहर जाकर गायब हो जाते हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन हासिल कर लेते हैं, वापस ही नहीं आते, उनके मुकदमात फ़ाइलों की नज़र हो जाते हैं, कोई उनको पूछता नहीं है, ना उनसे रिकवरी की जाती है, ना वो पैसे देने पर वापस आमादा होते हैं। लेकिन इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने तय किया है कि FIA को लिखा जाएगा और FIA के पास ये इख्तियार होगा कि वो इनके पासपोर्ट कैंसिल कर दे। इसके साथ साथ अगर FIA चाहे, लेकिन हमारा चूँकि बड़ा सुर्ख फीता ये भी है कि कोई ना कोई सिफारिश आ जाती है और FIA चाहे तो जो लोग बॉन्ड्स देते हैं उनमें सिक्योरिटी दी जाती है, उसमें जो कुछ लोगों की गारंटीज दी जाती हैं, फिर इन लोगों के पाकिस्तान के अंदर भी असासे और बैंक अकाउंट्स और इनके नाम पे जायदाद हो सकती है, उसको ज़ब्त करके भी ये पैसे बरामद किए जा सकते हैं। हालिया जो 56 टीचर्स जो बाहर गए थे PhD करने, जो उनमें से 12 असाजा नहीं आए, उनमें से 7 को HEC ने स्कॉलरशिप दी थी और 5 को पंजाब यूनिवर्सिटी के फ़ंड से स्कॉलरशिप दी गई थी। इन अफराद में जो बाहर गायब हुए हैं, IQTM के ख्वाजा खुर्शीद साहब हैं जिन्हें 84 लाख रुपए दिए गए थे, वो उन्होंने न सिर्फ वापस आना गवारा नहीं किया, ना ही वो पैसे वापस लौटाना चाहते हैं। हैलिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स की शुमाइला इसहाक को 1 करोड़ 61 लाख रुपए PhD करने के लिए दिए गए। सेंटर फॉर कोल टेक्नोलॉजी के उस्मान रहीम को 72 लाख रुपए दिए गए। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सलमान अजीज़ को 90 लाख, GIS के मोहम्मद नवाज़ को 72 लाख रुपए अदा किए गए थे। PUCIT की जवेरिया इकबाल को 60 लाख रुपए अदा किए गए थे, वो भी PhD करके वापस नहीं आई। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की सीमाब आरा 1 करोड़, सामिया महमूद 1 करोड़ 16 लाख लेकर स्कॉलरशिप लेकर मुल्क से बाहर गई थी। गोया इस लिहाज से यूनिवर्सिटी के ये 12 टीचर्स हैं जिन्होंने वापस आना गवारा ही नहीं किया। इसी तरीके से अगर देखा जाए, बाज़ दीगर यूनिवर्सिटियाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा भी हर साल स्कॉलरशिप देती हैं और अपने टीचर्स को जिनकी सर्विस 3 साल से लेके 5 साल तक होती है उन्हें PhD करने के लिए बाहर भेजा जाता है, लेकिन ये लोग वापस नहीं आते। ये बड़ा मोअज़्ज़ज़ शोबा टीचर्स का शुमार किया जाता है, लेकिन अगर टीचर्स ही इस किस्म की अगर कार्रवाइयों में मुलव्वस हों, यकीनी बात है टीचर भी कोई आसमान से गिरे हुए नहीं होते, लेकिन इस हवाले से उमूमी तौर पर हमारे यहाँ सोच पाई जाती है कि असातिज़ा शायद इस किस्म के फ़्रॉड में मुलव्वस नहीं होते, लेकिन ये एक बड़ा फ़्रॉड है जिसको रोका जाना हर हाल में ज़रूरी है। इससे 2 किस्म के नुकसानात होते हैं। एक तो पहली बात, पाकिस्तान का टैक्स पेयर मनी जो आता है वो ये लेकर हड़प कर जाते हैं। दूसरा, बैरून मुल्क जाकर ये फिर बाद में असाइलम हासिल करने की कोशिश करते हैं या वहाँ पे नेशनलिटी लेने की कोशिश करते हैं, जो मुल्क के लिए बदनामी का बायस भी बनता है। बंदा आया तो PhD करने था, लेकिन वहाँ जाके शहरियत हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ हो जाता है। बाद ऐसी भी रिपोर्ट्स मिली माजी में कि कुछ लोग यहाँ से जो टीचर्स थे, बड़े मोअज़्ज़ज़ शोबे से तल्लुक़ रखते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, यहाँ से PhD करने गए, वहाँ जाके गायब हो गए और रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके नौकरियाँ शुरू कर दी, जिससे और इमेज ख़राब होता है कि ये मौसूफ़ तो PhD करने आए थे और वहाँ जाके रेस्टोरेंट्स के ऊपर जाके जॉब्स कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ वो अपने लिए कोई नेशनलिटी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर जिसका आज आपके सामने तज़किरा करते हैं वो है
पाकिस्तान में जो बाइकाट मुहिम चलाई जा रही है गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीनियों पे जो मुज़ालम उठाए जा रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं, बहुत बड़ा जो है तबका इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी कर रहा है, अपनी आवाज़ भी उठा रहा है। पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बड़े बड़े एहतजाज भी हुए, लेकिन हमारे यहाँ इसमें भी शिद्दत पसंदी इख्तियार कर ली गई है कि वो फूड चेन्स जो मुल्क में मौजूद हैं, बैरूनी फूड चेन्स हैं, उनके ऊपर जाकर हमले किए जा रहे हैं। उन लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और आज बाकायदा ये ऐलान कर दिया गया कि आइंदा से किसी ने भी ये जुर्रत की कि किसी फूड चेन के ऊपर जाकर हमला किया, इमलाक को नुकसान पहुँचाया, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनके वाले से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने, उन्होंने कहा कि इन मुकदमात को अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा ताकि आइंदा किसी की ज़रूरत ना हो कि वो कानून को हाथ में लेकर फूड चेन्स के ख़िलाफ़ या गैर मुल्की मसनूआत के जो दफातर हैं उन पर जाकर हमला कर सके। इस बाइकाट मुहिम पे भी 2-3 सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या वाकई ये बाइकाट मुहिम चलाई जानी चाहिए या नहीं चलानी जानी चाहिए। दूसरी तरफ ये बाइकाट मुहिम जो चलाई जा रही है इसके पस पर्दा मुहर्रकात क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि बग़ैर किसी तहकीक के किसी कंपनी को ये कह देना कि वो इसराइल की सपोर्ट कर रही है या इसराइल को फंडिंग करती है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अगर कोई बराह रास्त इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा और इन मुज़ालिम को जो है उनकी हमायत नहीं कर रहा, तो ऐसे इदारे को या ऐसी गैर मुल्की कंपनी को उस खाते में शुमार नहीं किया जा सकता जो कंपनियां इस वक्त इसराइल के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं या फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम के हवाले से इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं। हमारे यहाँ ये एक भीड़ चाल है कि एक एहतजाज की कॉल दे दी जाती है, फिर उस पर लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के पुरतशद्दुद वाक़यात का आगाज़ कर देते हैं। दूसरा बड़ा अहम इशू ये है कि गैर मुल्की सरमायाकारी जो मुल्क में है, ख़ास तौर पे ये जो फ्रेंचाइज़ें हैं ये पाकिस्तानियों ने बनाई हुई हैं, और ये फ्रेंचाइजी अगर गैर मुल्की कंपनियों की भी हैं तो इसमें बिज़नेस से वाबस्ता लोग पाकिस्तान के हैं और गैर मुल्की सरमायाकारी है। अगर इस किस्म के वाक़यात बढ़ते चले जाते हैं तो उससे ये सरमायाकारी भी रुक सकती है। और सबसे अहम मसला जो है वो ये है कि अगर दुनिया भर के इस्लामी ममालिक सिर्फ 3 मुल्क जो है वो अपने सफारती तल्लुकात इसराइल के साथ ख़त्म करें लेकिन बाइकाट की मुहिम चलाएं या महज नारे लगाएं, महज जुलूस निकालें, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ कितने संजीदा हैं या उन पर मुज़ालिम रोकने के लिए हम क्या इक़दामात कर रहे हैं। गज़ा में खुराक नहीं पहुँचाई जा सकती, गज़ा में पानी नहीं पहुँचाया जा सकता, अद्वियात नहीं पहुँचाई जा सकती, और जो ममालिक वहाँ पे इसके रास्ते में जो मौजूद हैं जिनके थ्रू ये चीज़ें पहुँचाई जा सकती हैं वो भी अपना किरदार अदा ना करें और महज दुआएँ करने में लग जाएँ या एहतजाज करने में लग जाएँ, तो उससे उम्मत मुस्लिमा की संजीदगी के आलम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम क्या गज़ा की मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं या महज पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है जिसको बहरहाल ज़ेर बहस आना चाहिए। बाइकाट की मुहिम ज़रूर चलाई जाए, सिर्फ उसके ख़िलाफ़ जो इसराइल के साथ खड़ा हो, इसराइल के मुज़ालिम की सपोर्ट कर रहा हो। बाकी गैर मुल्की कंपनियाँ दुनिया भर में मौजूद हैं, हम एक तरफ एक चीज़ का बाइकाट करते हैं, दूसरे हाथ में हमारे पास वही अमेरिकी मसनूआत होती हैं, तो गोया हम सिलेक्टिव हैं इन बाइकाट के हवाले से भी। और ये जो लोग एतराज़ करते हैं बाइकाट मुहिम चलाने वालों के ख़िलाफ़, उनके बाद सवालात भी बड़े वैलिड हैं जिस पर बहरहाल किसी न किसी को जवाब देना होगा। हम मुहिम चलाएँ, हम एहतजाज करें, लेकिन पुरतशद्दुद वाक़यात की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए।